हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कैसे पीडीएफ को इंसर्ट करते हैं ऑटोकैड के फाइल में, या कैसे हम लोग पीडीएफ को इंसर्ट करेंगे ऑटोकैड में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये लाइन लाइन दिख रहा होगा। अगर चाहे तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्लेन हो जाएगा। अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये ग्रिड एक बना हुआ है ये। तो ग्रिड मोड है, शॉर्टकट इसका F7 है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब करना क्या आपको, पीडीएफ को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको XR एक इंटर करना पड़ेगा, जो कि आपको दिख रहा है XR रेफरेंस। जैसे ही इसको देखने के बाद इसको इंटर दबा दीजिए आप। इंटर दबाने के बाद देखिए एक आपको ये खुल जाएगा तुरंत इस तरीके से। और यहाँ पे आपका DWG के बगल में यहाँ पे एक बना है एरो, यहाँ पे आप क्लिक करिए। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, पीडीएफ को अटैच करना है। तो आप यहाँ पे अटैच पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने पीडीएफ एक ले रखा है पहले से ही। आप लोग जैसा पीडीएफ जहाँ भी आप सेव किए होंगे, चाहे डेस्कटॉप पे, चाहे लोकल डिस्क सी में, चाहे ड्राइव डी में, जहाँ भी आपने सेव किया होगा वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर याद रहे, यहाँ पे देखिए पीडीएफ फाइल सेलेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हालांकि मैंने पीडीएफ पहले से किया है तो इसलिए पीडीएफ यहाँ आ रहा है। अगर कहीं 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 पर अगर सेलेक्ट करने पे ऑल रहता है तो यहाँ पे ऑल आता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे इमेज है चाहे पीडीएफ है, तो पीडीएफ मान लीजिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये पीडीएफ हमको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे ओपन कर देंगे। अब ओपन कर देंगे तो इन आ गया एक्स में, वाई में, जेड में, कैसे क्या है सब कुछ। तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, बस यहाँ पे ओके कर दीजिए आप। ओके करने के बाद देखिए एक यहाँ पे एक आपका मांग रहा है स्पेसिफाई करने के लिए कि कोई पॉइंट देने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए पीडीएफ ये एक आ जाएगा। पीडीएफ ये इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप यहाँ तो कट कर सकते हैं या क्लोज कर लीजिए यहाँ से इसको। ये तो था पीडीएफ को कैसे हमने ऑटोकैड में उसको इंसर्ट करके डाल दिया। अब देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए ये काम नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी एडिट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये इंसर्ट तो हो गया, अभी भी ये क्या है, पीडीएफ फार्म में ही है। मतलब अभी भी उसको आप छेड़छाड़ इसको नहीं कर सकते हैं। तो अब करना क्या पड़ेगा इसमें आपको। तो अब जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ जैसे स्केप दबा के इसको हटा देते हैं। अब मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया कॉर्नर पे, तो देखिए ये कई सारे यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जा रहे हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ। कंट्रास्ट लिखा है, इसका मतलब ये होता है जैसे शो पे अगर मैं इसको कम करूँगा तो देखिए ये कम हो गया, इसको बढ़ाऊँगा तो बढ़ जा रहा है। इसका अर्थ ये होता है। फेड का भी अर्थ यही होता है, बढ़ा रहा हूँ तो देखिए बढ़ाते समय इसका ब्राइटनेस कम हो रहा है, कम कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस थोड़ा सा अधिक हो रहा है। तो ये रिगार्डिंग कलर के है। डिस्प्ले इन मोनोक्रोम का अर्थ ये होता है, यहाँ पे क्लिक किया तो जो ये रंगीन था ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। यहाँ पे हटा दिया इसको तो देखिए फिर से आपका ब्लू कलर का आ गया। कलर इसका मतलब चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा वाइट भी दिख रहा है, दोनों मिक्स कलर इसके अंदर है। अच्छा, अब क्या करना है, शो अंडरले। तो शो अंडरले का मतलब होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे शो कर रहा है अंडरले, यानी इस लाइन के अंदर जो भी बना हुआ अंडरले। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखिए सब गायब हो गया। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो देखिए आ गया। दूसरा चीज़ लिखा है कि पीडीएफ इनेबल स्नैप। यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो एल फॉर लाइन अगर लेता हूँ, इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये सब पॉइंट हमको दिखेगा। ये कॉर्नर हो गया, देखिए यहाँ भी कॉर्नर हो गया, यहाँ भी कॉर्नर हो गया। मतलब कोई लाइन हमें दिख जाएगा कि मतलब कौन कौन सा मिड पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हम लोग को दिखेगा यहाँ पे ये जैसे लाइन कहाँ से ड्रा करना है। इसका अर्थ ये होता है।
तो यहाँ पे फिर क्लिक, इसके द्वारा हटा दिया हमने, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसको मान लीजिए हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद मान लीजिए फिर L फॉर लाइन इंटर लेते हैं। तो देखिए अब इसका हमको कोई भी पॉइंट इसका शो नहीं कर रहा है, कोई भी पॉइंट इसका शो नहीं करना है। कौन सा कॉर्नर है, पहले ग्रीन ग्रीन आ रहा था ना, अब देखिए ग्रीन एकदम आ ही नहीं रहा है इसका। ठीक है, कहीं नहीं आ रहा है ग्रीन, तो इसको इसके द्वारा के हटा देंगे। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन समझ में आपको आ गया। अब आता है कि कैसे इसको हम लोग PDF को कैसे हम लोग इसको एडिट करें। तो आप इसको क्लिक करके जैसे एस्केप दबा दीजिए आप। ठीक है, अब करना क्या आपको कि यहाँ पे आपने क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे जब आप, तो अब क्या होगा ना, जब क्लिक जैसे ही करेंगे ना, तो इसमें मांगेगा आपका ना फर्स्ट कॉर्नर चाहिए हमें। जैसे आप ये मान लीजिए हमने फिर से एस्केप दबा देते हैं समझाने के लिए। आपने मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अभी तो ये इंसर्ट तो हो गया, बट ये काम नहीं कर रहा है। मतलब जैसे कि आप उसमें क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, इसमें कुछ DWG फाइल में भी हो नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट एज ए ऑब्जेक्ट पे। तो आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला लाइन जो कोने वाला कॉर्नर वाला फर्स्ट कॉर्नर, यहाँ पे क्लिक करिए और इसको माउस की सहारे इसको खींचते हुए आप यहाँ पे लेते आइए। अब एक ऑप्शन आ रहा है कीप डिटेच और अनलोड। तो आपको PDF के लिए अनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही करेंगे देखिए ये अनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपका ये पूरा ये PDF में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब कन्वर्ट हो चुका है इसमें। तो अब जैसे मान लीजिए अब आपको ये लाइन सेलेक्ट करेंगे तो देखिए लाइन सेलेक्ट हो गया आपका। अगर मुझे ये लाइन सेलेक्ट करना है तो देखिए ये लाइन सेलेक्ट हो गया। अब पहले लाइन सेलेक्ट नहीं होता। अगर मान लीजिए इसको हमको चेंज करना हो तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे किए। अब यहाँ पे कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिख दीजिए अपना, इसके द्वारा हट जाएगा तुरंत ही। तो अब क्या होगा कि इसको सेव नहीं करना, हटा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि देखिए ये आपको अब ये शो कर रहा है कि कैसे ये मतलब जो ये ड्राइंग का डायमेंशन जो आपका है अब ये शो कर रहा है पूरा। और अब ये DWG में एकदम तैयार है। कोई भी चीज़ आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं इसके अंदर है। अगर आपको चेंज करना हो, पहले कोई लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही थी तो देखिए अभी लाइन सेलेक्ट हो रही है। एस्केप दबा दीजिए इसको। कोई भी अब सेलेक्ट भी करना हमको है इसको पूरे को, तो पूरे को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यही था कि कैसे PDF को हम लोग इंसर्ट करते हैं AutoCAD में और कैसे इसको हम लोग एडिट करते हैं। आज का यही मेरा बताने का उद्देश्य था आप लोगों को कि PDF को कैसे हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं AutoCAD में और कैसे हम लोग इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए आपको इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट जाके अनलोड करना पड़ेगा। अब ये पूरी तरह से ये ना DWG में ये हो चुका है। अब क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट अब नहीं आ रहा है। अब पहले हमने यहाँ करते थे क्लिक तो इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट आता था, अब वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो आप ये पूरा आपका ये DWG में है। तो ये अहम टॉपिक था। बाकी मैं आपको AutoCAD के रिगार्डिंग शॉर्टकट कमांड चीज़ें सब बताऊंगा आप लोगों को मैं। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा सब्सक्राइब करने के बाद। और नए शॉर्टकट भी लेके मैं आऊँगा AutoCAD सॉलिडवर्क्स के लिए। और टेक्निकल जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं इंटरव्यू में चाहे एग्ज़ाम में, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे हैं उस सब की चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि ये ड्राइंग मैं आपको सॉलिडवर्क्स में भी बनाना सिखाऊंगा कि कैसे ये ड्राइंग बना है। ठीक है, धीरे धीरे मैं चीज़ें आपको अब तक पहुंचाऊंगा मैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, बाय।